कानून को लेकर के अधिवक्ता जो हैं, जो विधिक जानकारी रखते हैं, उनका क्या कहना। हम पहुंचे हैं रायपुर कोर्ट में और जो है विधिक के जानकार हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस कानून में है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है, कानून सही है या प्रदर्शन करने वाले सही हैं। चलिए सबसे हम बात करते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें कि हमारे देश में किसी अपराधी को सज़ा चुनने का अधिकार नहीं है। ये काम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तय करती है कि किस अपराध में क्या सज़ा होनी चाहिए करके। दूसरी बात ये है कि इसमें जो ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल कर रहे हैं, तो ये धारा सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं बनी है। हिट एंड रन केस किसी मोटरसाइकिल वाले से भी हो सकता है, हिट एंड रन केस किसी कार वाले से भी हो सकता है, हिट एंड रन केस ट्रक वाले से भी हो सकता है, बस या ट्रक वाले जो लोग भी हैं। हमारे देश में कानून के डर से लोग अपराध करने से बचते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहन करके चल रहा है तो उसका उद्देश्य अपने सर को बचाना नहीं है, बल्कि अगले चौराहे पे ट्रैफिक वाला जो खड़ा हुआ है उससे 500 रुपये फाइन को बचाना होता है। तो सज़ा का क्वांटम जितना ज़्यादा होगा, लोगों में उसके प्रति डर होगा और उस अपराध को करने से बचेंगे। हमें ये जानकारी मिली कि उसमें 10 साल तक का सजा का प्रावधान है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी कहीं ना कहीं प्रावधान है। तो इसको लेकर के सरकार को इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वाहन नहीं चलाता। और ये जो लड़ाई लड़ रही है, ये जो ट्रांसपोर्टरों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि आपसे, हमसे और हम सब की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। तो कानून को इस पर एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है सरकार को। ये जो हड़ताल करने वाले हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने परिवारजनों को, अगर आपके परिवारजनों के साथ ऐसी घटना होती है और ड्राइव करने वाला भाग जाता है, तब आप क्या इस जो कानून आया है, क्या इसका विरोध करेंगे? क्या अपने आप को उस जगह में रख के देखिए सबसे पहले। और जितनी धाराएं आपके अपराधियों के विरोध में होंगी, जितनी कड़ी धाराएं होंगी, जितना बड़ा फाइन इम्पोज किया जाएगा, उतना एक अपराधी के मन में भय होगा और वैसी अपराध को, वो घटना को अंजाम नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से ये कानून सही है और इसमें अमल होना चाहिए। इसका हल ये हो सकता है, अगर इस धारा को जमानती कर दिया जाए तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगा। अच्छा, कानून अपनी जगह सही है कि थोड़े स्ट्रिंजेंट ट्रक वालों की मांग जो है वो भी एक जगह से वाजिब है। ट्रक वालों की एक ये मांग भी है कि भाई ऐसा भी कुछ कानून या गाइडलाइन बननी चाहिए। कानून सही है, ऑफ कोर्स कानून सही है, क्योंकि कानून तो जनता के भलाई के लिए ही बनाई जाती है। तो कानून जब बनाएंगे तो एकदम से सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो सुधार आएंगे। जैसे ट्रकर्स की वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो थोड़ा कम होगा। कानून तो लोगों की भलाई के लिए ही होता है। कानून गलत नहीं कह सकते, कानून जो बनाया गया है वो कुछ संशोधन होना चाहिए उस पर। अगर कानून बना है तो कुछ सोच के बना होगा, वो बिल पास हुआ है तो लोकसभा राज्यसभा से। और हाँ, बिल्कुल अगर सजा बढ़ाई जाएगी तो वो अपने ऊपर कंट्रोल करेगा, नशा कम करेगा। अगर कभी उसको जुर्माना भरना पड़े तो अगली गलती से वो बचाव करेगा। तो मेरे हिसाब से कानून सही है। मेरे गांव में कंटिन्यू रात भर ट्रक चलती, इतनी स्पीड में चलता है। इवन मेरे द्वारा अभी तक 3-4 ड्राइवरों को रोक करके समझाया गया है कि ऐसा न चलाया जाए। आपके भी बेटा बेटी कोई तो कानून आने का फायदा होगा, नुकसान होगा, बिल्कुल बेशक। ट्रक वाले जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, सही है? नहीं, वो उसका गलत है। अपराधी अपने हिसाब से कानून को लागू नहीं करवा सकता है, या फिर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग सही कर रहे हैं या गलत है। इन सारे विषयों पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि ये कानून आने के बाद शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले जो हैं, उन पर लगाम लगेगी। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जो गैर जमानती धारा है, 7 लाख रुपए का जुर्माना है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन भगत के साथ एशिया न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पांडे।